मीडिया के साथियों का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी एक कठपुतली की तरह राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। सरकार दिल्ली से चल रही है, युवा मित्रों की नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं, सुविधा कर्मियों को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले ये बयान दिया कि हम चिरंजीवी योजना को आयुष्मान में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, जिससे कि एक बीपीएल परिवार के अलावा किसी दूसरे परिवार को फायदा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आमजन की जो योजना थी उनको बंद करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उसी को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस आने वाले समय में सड़कों पर उतरेगी। डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम हो, हमारे रोजगार दो न्याय दो में 8860812345 जो नंबर है उस पर वॉलंटियर बनाने का काम हो। शहर से लेकर गांव स्तर बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस जाने का काम करेगी और आने वाले समय में जिला संभाग और विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। भाजपा की इस कठपुतली सरकार को जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, फ्री इलाज सुविधा चालू नहीं रखेंगे, ये इन मुद्दों पर हम सड़क पर लड़ेंगे। इसी के साथ मैं कहूंगा हमारे बीच अलाउरू सर को आपके बीच ब्रीफ करेंगे। सबको नमस्ते। शुक्रिया। सबको नमस्ते, सबका स्वागत। भारतीय युवा कांग्रेस, राजस्थान युवा कांग्रेस लगातार हिंदुस्तान की युवाओं के मुद्दों पर सड़क पर भी और सड़क से लेकर संसद तक उनके मुद्दे उठाती रही है। आज राजस्थान हो या सारा हिंदुस्तान हो, युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। पिछले 10 सालों में अगर आप भाजपा सरकार के रोजगार का रिकॉर्ड, नौकरी का रिकॉर्ड देखें तो बहुत भयंकर तरीके से फेल हो चुकी। सारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चाहे वो केंद्रीय नौकरी, सरकारी नौकरी हो, प्रदेश स्तर के सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट संस्थाओं में नौकरियां हो, हर जगह भाजपा के सरकार के गलत नीतियों के वजह से नौकरियां दिन रात बर्बाद की जा रही हैं और युवा कामकाज के लिए तरस रहा है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकाल रहे हैं न्याय मांगने, और न्याय का एक बड़ा हिस्सा है रोजगार का न्याय। तो उसी यात्रा और उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान युवा कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस सारे हिंदुस्तान में रोजगार दो न्याय दो की मुहिम चला रही है। इस मुहिम के दौरान हम युवाओं की आवाज बनना चाहते हैं। जैसे अभिमन्यु ने कहा, सड़कों पे आएंगे, गांव पंचायत वार्डों में जाएंगे, विधानसभा को घेरेंगे और नौकरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा पे राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार से न्याय मांगेंगे। धन्यवाद।
प्लानिंग है उधर कोई घेराव वगैरह की प्लानिंग है कोई बनाया टाइम टेबल अभी है कंप्लीट वो टाइम टेबल तैयार है। लगभग 20 के बाद, इस 20 जनवरी के बाद आपको राजस्थान यूथ कांग्रेस रोजगार की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हुए दिखेगी। और बिल्कुल आपका जो प्रश्न था, जो अभिमन्यु जी और सुधिंदर जी और यशवीर जी ने डिसाइड किया है कि रोजगार की इस लड़ाई को 20 तारीख को हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि भाजपा सरकार ने आते ही राजीव युवा मित्र जैसे साथियों को, जो सरकार का ही कार्य कर रहे थे, 5000 से ज्यादा लगभग युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तो ये उनके केंद्र और राज्य की नीति को दर्शाता है कि उनकी सोच क्या है। ऐसे ही कई सारे उदाहरण इस प्रदेश में मौजूद हैं जो निरंतर रोजगार पर ये सरकार हमला कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार। तो उसको लेकर 20 तारीख से युवा कांग्रेस सड़क पर आपको लड़ाई लड़ते हुए दिखेगी। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जो आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि हमारी क्या क्या मांगे हैं जो हम राजस्थान और देश के युवाओं के लिए मांग करने वाले हैं, तो विधानसभा घेराव करना पड़ा, जरूरत पड़ा तो बिल्कुल हम विधानसभा घेराव भी जरूर करेंगे। कृष्णा जी, एक बड़ा सवाल है राम मंदिर को लेकर। यूपी कांग्रेस के कई नेता वहां पर गए अभी 2 दिन पहले। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिन लोगों को निमंत्रण मिला उन्होंने मना कर दिया। क्या सोचती है कांग्रेस, खासकर युवा कांग्रेस क्या सोचती है इस मंदिर का जो इशू है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस पार्टी, भारत की जनता हमेशा से दोनों का भावना एक रहा है, राम सबका है। महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी, और किसने मारी? बीजेपी के ही परिवार के लोगों ने मारी। तो महात्मा गांधी के अंतिम शब्द आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी जी सबसे बड़े कांग्रेसी थे। जब सामने वाले ने गोली मारी तब भी उनके जबान पे राम का नाम था। राम का नाम सिर्फ वो किसी राजनीतिक प्रयोग के लिए नहीं करते थे, वो दिल से राम के प्रति आस्था रखते थे। और सबसे जरूरी बात, वो राम राज्य में विश्वास करते थे। क्या है राम राज्य? राम राज्य है जनता के हितों का राज्य। जनता का हित किसमें है? आप नौकरी के मंदिर को उजाड़ोगे, पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करोगे, सरकारी भर्तियां कम करोगे, प्राइवेट सेक्टर को बर्बाद करोगे, छोटे मध्यम उद्योगपति को चोट पहुंचाओगे, तो ये नौकरियों के मंदिरों का नाश करोगे, तो ये राम राज्य नहीं है। शिक्षा के मंदिर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, जो आम छात्र के लिए बने हैं, सरकारी बजट से चलते हैं, गरीब परिवार, आम परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके जेबों पे जोर नहीं पड़ता, उनको कम कर कर, उनका बजट कम कर कर, उनका पढ़ाई के स्कॉलरशिप काट कर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दोगे, फीस को निरंतर बढ़ाओगे, तो शिक्षा के मंदिरों को तोड़ रहे हो, जनता के मंदिरों को तोड़ रहे हो, उनके बच्चों के भविष्य के मंदिरों को तोड़ रहे हो, तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। अब आते हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, पूरा जवाब देने दीजिए। अब आते हैं चिकित्सा के मंदिरों पर। सरकारी अस्पतालों की क्या हाल है, क्या बना दिया गया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है।
कांग्रेस के सरकार ने, अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, ये इलाज की निजीकरण के खिलाफ चिरंजीवी योजना लेके आए थे, जिससे राजस्थान के जनता का उद्धार हुआ था, भला हुआ था। राम राज्य का कांग्रेसी राज्य का उदाहरण है, प्रतीक है। उसको बंद करने जा रहे हैं तो ये राम राज्य नहीं है। तो यूथ कांग्रेस राम राज्य, शिक्षा के मंदिर, इलाज के मंदिर, रोजगार के मंदिर की मांग जनता की तरफ से सरकार से करती है। धन्यवाद। कृष्णा जी, न्याय यात्रा को लेकर के किस तरीके का राजस्थान में प्लान रहेगा? क्योंकि न्याय यात्रा तो बांसवाड़ा होती हुई, उज्जैन होती हुई, फिर वापस गुजरात में गुजरी है, तो राजस्थान पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर ये प्रॉपर राजस्थान में तो यात्रा आ नहीं रही। यात्रा का रूट कुछ धौलपुर से होते हुए, जैसे आपने कहा, अभी तक जो रिलीज हुआ है, बांसवाड़ा के से निकलते हुए जा रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा जिस रूट से जाएगी, वो रूट राजस्थान को छू के जा रहा है। वो जब कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे, तब राजस्थान के थ्रू काफी चले थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक अंग, प्रदेश कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, उस यात्रा को प्रदेश के हर कोने तक लेके जाएंगे। उसके मांग, न्याय दो का मांग हर एक कोने तक लेके जाएंगे। और उसी यात्रा का एक हिस्सा है रोजगार दो, न्याय दो। तो ये यात्रा भले एक रूट से जाएगी, लेकिन इसका संदेश हर जगह पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके संगठन सारे मिलके, हम सब मिलके करने वाले हैं। अच्छा कृष्णा जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी नव मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है, तो क्या यूथ कांग्रेस भी ऐसे मतदाताओं को जोड़ने का काम करेगी? बिल्कुल, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। पहला वोट करके हमारा एक मुहिम है, उस मुहिम के द्वारा नए जो वोटर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने की जिम्मेदारी हम आगे बढ़कर करेंगे। कृष्णा जी, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई में बदलाव कर दिए गए हैं, दोनों के अध्यक्ष हटा दिए गए। यूथ कांग्रेस कंटिन्यू करेंगे या कोई चेंज करने का प्रस्ताव है? यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अभिमन्यु जी हैं। राष्ट्र में जब होगा, अगर होगा तो आपको पता चलेगा। अभी के लिए श्रीनिवास जी हमारे अध्यक्ष हैं, और जहां तक मुझे पता है अभी फिलहाल कोई चर्चा इस पे ज्यादा गंभीरता से नहीं हुई। लोकसभा की कितने टिकटों पर यूथ कांग्रेस जो है वो अपने तरफ से दावेदारी कर रही है कि 25 में से इतनी सीटें हमारे पास रहनी चाहिए? देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, यूथ कांग्रेस के उम्मीदवारों से मेरा हमेशा एक ही लाइन रहती है कि कोटा 0 भी हो सकती है यूथ का, कोटा 100 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है या 0% भी हो सकती है। बात यह है कि कितने उम्मीदवार जीतने के काबिल हैं। अगर 100% 25 में से 25 लोकसभा में युवा उम्मीदवार सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं, तो हम युवा उम्मीदवारों को आगे करेंगे। तो जिस लोकसभा में जितने मजबूत युवा हैं, उनकी लड़ाई उतनी मजबूती से युवा कांग्रेस लड़ते हुए आ रही है और आगे भी लड़ेगी। अब हम रोजगार दो न्याय दो के पोस्टर को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैं आदरणीय सुरेंद्र जी और यशवीर जी से कहूंगा